अगर कोई भी डाउट हो गाइस तो एज यूजुअल आप कमेंट कर सकते हो। हम लोगों ने आज बहुत सारी बातें कर ली, बहुत सारी नॉलेज भी आप लोगों को मिल गई होगी, मुझे उम्मीद है। लेकिन अभी यार एक टॉपिक और है जिसको हमें समझना है। डाटा टाइप्स के बारे में बात कर ली, वेरिएबल्स के बारे में बात कर ली, एरेस के बारे में बात कर ली, तीनों का कोड भी लिख के देख लिया। लेकिन एक पॉइंट अभी भी बचा है जो कि आपको बताना ज़रूरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग एंड कन्वर्जन। अब ये क्या बला है, समझते हैं। तो जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल का एक टाइप होता है, ठीक है। अब कभी कभी हमें प्रोग्राम में एक वेरिएबल के टाइप को दूसरे वेरिएबल के टाइप में बदलने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टाइप कन्वर्जन। मतलब कि मैंने किसी एक वेरिएबल के टाइप को किसी दूसरे वेरिएबल के टाइप में बदल दिया। जावा दो तरीके से ये चीजें करता है। एक तो वो अपने आप ही कर देता है, उसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है, वो तो उसकी हेडेक है, उसने कर दिया, जैसा उसका मन करता है वो कर देता है, हमें वो सही करके देता है चीजें। एक होता है कि हमें खुद मैन्युअली करने की जरूरत पड़े, तो जो ऑटोमेटिकली जावा कर देता है उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन्स। ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन्स में दो कंडीशन मैंडेटरी होना जरूरी है, तभी वो ऑटोमेटिकली टाइप को कन्वर्ट करता है। नंबर एक, दोनों वेरिएबल्स के टाइप आपस में कंपेटेबल होने चाहिए, जैसे कि इंटीजर टाइप आपस में कंपेटेबल है। सेकंड कंडीशन में जो आपका डेस्टिनेशन वाला टाइप है वो आपके सोर्स वाले टाइप से बड़ा होना चाहिए। जैसे कि मैं इंटीजर को डबल में असाइन कर सकता हूँ, ऑटोमेटिकली जावा कर देगा, क्योंकि डबल का साइज होता है 64, इंटीजर का होता है 32, तो डेस्टिनेशन वाला सोर्स से बड़ा है। तो जब ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो उसके बाद ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन होता है, जावा अपने आप ही कर देता है। इस कन्वर्जन को टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं वाइडनिंग कन्वर्जन। वाइडनिंग मतलब मैंने कुछ बड़ा कर दिया, जो रेंज मेरी छोटी थी, सोर्स मेरा जो था वो स्मॉल था, उसको मैंने टारगेट में असाइन कर दिया और टारगेट जो है उसका साइज बड़ा है। इंटीजर्स को मैं डबल में कर सकता हूँ, बाइट को मैं शॉर्ट में कर सकता हूँ, शॉर्ट को मैं इंट में कर सकता हूँ, इंट को मैं लॉन्ग में कर सकता हूँ। इसको एक बार हम प्रैक्टिकली सिस्टम पे चलते हैं और कोड लिख के देख लेते हैं। तो टाइप कन्वर्जन में ना दो तरीके से टाइप कन्वर्जन होता है। एक होता है आपका ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन में तो जावा अपने आप ही टाइप को कन्वर्ट करके दे देता है। उसकी कंडीशंस क्या होती हैं एक बार रिव्यू कर लेते हैं उसको। तो ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन्स के लिए दो कंडीशन मैंडेटरी होना जरूरी है। पहली कंडीशन ये है कि दोनों टाइप्स आपस में कंपेटेबल होने चाहिए। इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट टाइप आपस में कंपेटेबल है, ठीक है। कैरेक्टर और बुलियन आपस में कंपेटेबल नहीं है, ठीक है। कैरेक्टर और बुलियन इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट के साथ भी कंपेटेबल नहीं है, ठीक है। तो अब इस चीज को ना एक बार करके देख लेते हैं, इसका कहने का मतलब क्या है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक इंटीजर बनाता हूँ i इक्वल टू 10 और मैंने यहाँ पे एक फ्लोट बनाया f इक्वल टू i। ये वैलिड है क्योंकि यहाँ पे दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। फ्लोटिंग पॉइंट और इंटीजर्स आपस में कंपेटेबल हैं और जो मेरा डेस्टिनेशन वाला टाइप है वो सोर्स से बड़ा है मेरा। यहाँ पे वापस से जाते हैं, बाइट को मैं शॉर्ट में असाइन कर सकता हूँ, शॉर्ट को मैं इंट में असाइन कर सकता हूँ, इंट को लॉन्ग में, फ्लोट में, इस तरीके से। तो लॉन्ग को मैं फ्लोट में असाइन कर सकता हूँ। करके देख लेते हैं। लॉन्ग l इक्वल टू कोई भी बड़ा सा नंबर ले लेते हैं, लगता है ये बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। फ्लोट ff इक्वल टू l। तो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे मेरा एक वेरिएबल है जो लॉन्ग का है, उसको मैंने फ्लोट में बदल दिया। जावा ने अपने आप ही मुझे कन्वर्ट करके दे दिया, ये मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऑटोमेटिक कन्वर्जन के लिए जो दो कंडीशंस मैंडेटरी होना जरूरी है वो यहाँ पे फुलफिल हो रही है। पहली कंडीशन तो दोनों आपस में कंपेटेबल होने चाहिए, फुलफिल हो रहा है। और दूसरा कंडीशन जो आपका डेस्टिनेशन वाला टाइप है वो आपके सोर्स वाले से बड़ा है। अब जो हमारी फ्लोट की रेंज होती है, फ्लोट की रेंज बहुत ज्यादा होती है, 10 टू द पावर 38 तक उसकी रेंज जाती है, तो ऑब्वियसली ये नंबर तो फ्लोट में आ ही जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन हुआ है। ये चारों केसेस में ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन हुआ है। तो ये तो हो गई ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन की बात।